वेलकम टू नेटटेक क्लाउड टेक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पाइस्पार्क से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड प्लस ये आपके कॉन्सेप्चुअल जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे उसमें भी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से हम सिनेरियोज करेंगे जो कि जब आप कोड लिखो उसमें भी आपके हेल्पफुल हो, प्लस आप इंटरव्यू में भी आंसर कर पाए। ओके, तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हमारे पास एक डेटा है टैक्सी से रिलेटेड, टैक्सी ट्रिप डेटा। तो लेट मी शो यू। तो सिंपली ये तो आपको बेसिकली कहाँ से फाइल कैसे रीड करते हैं मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो आप उसे गो थ्रू कर सकते हो अगर नहीं पता। उसके बाद मैंने इसे पेंडेज में कन्वर्ट किया है, तो लेट मी रन दिस। तो ये मैंने पहले फाइल लोड की थी, ओके, CSV फाइल जो कि ट्रिप डेटा से रिलेटेड है एंड पांडाज में से कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो ये बेसिकली डिफरेंट कॉलम्स है, वेंडर, पिकअप टाइम, टैक्सी का पिकअप टाइम, ड्रॉप टाइम, ओके, लोकेशन, किस लोग, पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन, फेयर अमाउंट। सो दे आर मल्टीपल कॉलम्स। ओके, तो एज ए पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम दो क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रिप टाइप्स, मतलब जो ट्रिप थी वो किस 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 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, मतलब कि सिटी में कितनी ट्रिप थी, आउट स्टेशन के लिए कितनी ट्रिप थी, या ऑफिशियल कितनी ट्रिप थी। तो हमने तीन कैटेगरी ये डिफाइन की है। ओके, तो हमने अपने बिजनेस सिनेरियो के लिए समझने के लिए तीन कैटेगरी, एंड ये अलग अलग बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये डेटा है एंड ट्रिप टाइप हमारे पास एक कॉलम है। लेट मी शो यू। ओके, तो ये ट्रिप टाइप कॉलम है, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे कैटेगरी। अगर लेट से 1 है तो सिटी ट्रिप, 2 है तो आउट स्टेशन, एंड लेट से 3 है या फिर कोई अदर्स है तो हम उसे ऑफिशियल ट्रिप बोल देते हैं अभी के लिए। ओके, तो डीएफ में हमारा डेटा फ्रेम है, बेसिकली जो डेटा है हमने यहाँ पे डीएफ में स्टोर कराया है। ओके, डीएफ इक्वल्स टू, मैं एक न्यू कॉलम बनाऊंगा, डीएफ डॉट विथ कॉलम। ओके, एंड बिफोर डूइंग दिस मुझे कुछ फंक्शंस इंपोर्ट करने की जरूरत होगी। लाइब्रेरी सॉरी फ्रॉम फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शंस। ओके, एंड इसमें मुझे करना होगा इंपोर्ट कॉलम एंड काउंट एंड वैन, बिकॉज मैं केस वैन यूज करने वाला हूँ, क्योंकि जो ट्रिप टाइप है मेरे पास 1 to 3 के फॉर्मेट में, मुझे उसे केस वैन यूज करके मैं उसे कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, डोंट वरी, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे करना है। तो डी एफ डॉट विद कॉलम, एंड मैं एक नया कॉलम ऐड करूँगा जिसका नाम होगा मेरा टिप्स बेसिकली। ओके, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा वैन, अगर मेरा जो डी एफ में डी एफ डॉट ट्रिप टाइप, जो मेरा कॉलम है ट्रिप टाइप इक्वल्स टू 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, सिटी ट्रिप। यहाँ पे हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो सिटी ट्रिप मैंने मेंशन कर दिया अगर 1 है तो, एंड अकॉर्डिंगली मैं डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पे दे सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट कंडीशन मैं देता हूँ डॉट। जब भी हम नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे तो पहले डॉट लगाएंगे, उसके बाद व्हेन डी एफ डॉट ट्रिप। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ इसका साइज, आई थिंक इतना ठीक है। डी एफ डेट ट्रिप इक्वल्स टू 2 है ट्रिप टाइप। तो लेट्स से मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आउट स्टेशन। ओके, उसके अलावा अगर कोई होती है डॉट, अदरवाइज अदरवाइज मैं मेंशन कर देता हूँ ऑफिशियल ट्रिप। ओके, तो मेरी ये अलग अलग कैटेगरीज में ट्रिप्स डिफाइन हो गए। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ओके, तो इससे आपको अगर आपको अपने सिनेरियो में केस बैन लगाना होगा तो कैसे लगाते हैं वो पता चल गया आपको। ओके, एंड केस बैन के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आप बता सकते हो। तो दोनों चीज़ें हो गई, आप अपने
सिनेरियो में भी बता सकते हो, एंड प्लस केस बैन कैसे लगता है ये भी आपको पता चल गया। ओके, अब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बेसिकली सिटी ट्रिप टोटल कितनी हुई, आउट स्टेशन कितनी हुई और ऑफिशियल कितनी हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो डी एफ डॉट ग्रुप बाई में मैं कॉलम लूंगा, कौन सा, ये वाला ट्रिप जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया है। ओके, क्योंकि इसी में मेरी जो है, इसी के बेसिस पे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सिटी ट्रिप कितनी थी, आउट स्टेशन कितनी थी। ठीक है, उसके बाद मैं इसे मान के चलो डॉट एलियास दे देता हूँ, जो मेरा बेसिकली काउंट आएगा कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने थे सिटी में या ऑफिशियल में। तो मैं एक एलियास दे देता हूँ, नंबर ऑफ पैसेंजर। ओके, अब मुझे क्या लेना है इससे, मुझे लेना है काउंट। तो ये मेरा कॉलम ट्रिप, इसमें मुझे काउंट कलेक्ट करना है जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था। तो मेरा आ जाएगा सिटी ट्रिप में टोटल कितने काउंट थे। ओके, ठीक है। उसके बाद मैं इसे ऑर्डर बाई भी यूज कर सकता हूँ, ऑर्डर बाई लेट्स से कॉल, एंड कॉल के बाद काउंट, एंड देन डॉट DESC डॉट शो। ठीक है, एट लास्ट में शो कर देता हूँ। तो अब मेरे पास आ जाएंगे कि ट्रिप वाइज नंबर ऑफ पैसेंजर कितने थे। नाउ लेट मी रन दिस। डेटा फ्रेम हैज नो ऑब्जेक्ट विथ कॉलम। ओके, नाउ लेट मी चेक df डॉट df इक्वल टू df डॉट विथ कॉलम। ओके, सॉरी, कॉलम में सी जो होगा वो कैपिटल होगा। नाउ लेट मी रन दिस अगेन। सी मेरे पास आ गया, सिटी ट्रिप में इतने काउंट थे, ऑफिशियल में इतने थे, एंड आउट। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। हमने क्या किया, पहले तो केस बैन की हेल्प से अलग अलग कैटेगरी डिफाइन कर दी। उसके बाद हमने ट्रिप्स के जो काउंट थे, नंबर ऑफ पैसेंजर किस ट्रिप के लिए कितने थे, वो कलेक्ट कर लिए यहाँ पे। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है हमारा मोस्ट बिजी डे ऑफ वीक फॉर ट्रिप्स। तो वीक में जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे डे हैं। अब में मोस्ट बिजी डे कौन सा है। ओके, तो उसके लिए हम एक और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हमें डे ऑफ वीक निकालना है इसके लिए बेसिकली पहले। तो डे ऑफ वीक हम इंपोर्ट करा लेते हैं। ओके, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम लिखना, कोडिंग लिखना। तो हमारे पास ऑलरेडी डेट है, इसके लिए पिकअप टाइम। तो हम पिकअप के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं कि मोस्ट बिजी डे कौन सा था। ठीक है, तो अगेन हम df इक्वल्स टू df डॉट विथ कॉलम। ओके, विथ कॉलम। उसके बाद लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया डे वीक। ओके, मुझे डे ऑफ वीक निकालना है और मेरे पास ऑलरेडी डेट है। तो डे ऑफ वीक मेरा फंक्शन है जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया था, डे ऑफ वीक। ओके, एंड जो कॉलम है मेरे पास ऑलरेडी वो क्या है, कॉलम का नेम है पिकअप डेट टाइम। ओके, तो ये मेरा कॉलम था df डॉट विथ कॉलम एंड डे डे वीक। बेसिकली डे ऑफ वीक निकल गया, तो इससे मेरी डे ऑफ वीक आ जाएंगे। ओके, अब एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, जो डे ऑफ वीक आएगा वो 1 2 3 के फॉर्मेट में आएगा। ओके, नाउ लेट मी शो यू df डॉट, मैं यहाँ पे ऊपर की तरह 2 पांडास कर दूंगा। तो मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है और हमको फिर इसे कैसे कन्वर्ट करना होगा। तो सी, ये मैंने डे वीक निकाला जो लास्ट में गया होगा क्योंकि लास्ट में कॉलम है। तो सी ये आ गया 6 5 4। तो ये DW है जो इस फॉर्मेट में आया, बट मुझे इसे कन्वर्ट करना है संडे, मंडे, ट्यूसडे में। तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे, उसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे। ओके, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसके बाद df डॉट विथ कॉलम, सिंस हमें कन्वर्ट करना है। ओके, एंड कॉलम में हमको क्या लिखेंगे, अब हम नाम दे देते हैं लेट्स से डे ऑफ वीक।
ओके। डे ऑफ वीक में मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन। अगर मेरा जो कॉलम है वो जो बेसिकली डे डी एफ डॉट जो अभी हमने जस्ट ऊपर क्रिएट किया है, डी एफ डॉट दिस वन डे डब्ल्यू। ओके, अगर ये मेरा इक्वल्स टू 1 है, इक्वल्स टू 1 है, तो मैं यहाँ पे मंडे लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है, इतना क्लियर होगा। अगर मेरा 1 है तो मैंने मंडे लिखा। ओके, सिमिलरली मुझे अदर डेज के लिए लिखना होगा। ओके, तो अगेन हम अव्याल की तरह यहाँ पे डॉट लगा के लिखते जाएंगे। डॉट व्हेन, डॉट व्हेन, डॉट व्हेन। तो टोटल हम 7 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 है तो ट्यूसडे लेट्स से, एंड 3 है तो वेडनेसडे। ओके, एंड देन 4 है तो थर्सडे, एंड 5 है तो फ्राइडे, एंड 6 है तो सैटरडे, एंड एट लास्ट अगर 7 है तो संडे। ठीक है, तो इतना कोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हम ग्रुपिंग करके बताएंगे। ओके, ग्रुपिंग करके हम शो करेंगे कि हमारा ईच डे में ट्रिप कैसे डिफाइन हुई है। तो मैं लेट्स एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट। ओके, रिजल्ट इक्वल्स टू मैं यहाँ पे करता हूँ डी एफ डॉट ग्रुप बाई। ओके, ग्रुप बाई में मैं लेट्स से लिखता हूँ यहाँ पे कॉलम, एंड ये जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है ये कॉलम डे ऑफ वीक। ठीक है, कॉलम डे ऑफ वीक, एंड उसके बाद जो कॉलम डे ऑफ वीक है उसको उसका हमको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया था अभी, सी यहाँ पे काउंट कलेक्ट करना है। ठीक है, डॉट काउंट। ओके, एंड एट लास्ट हम क्या कर देंगे, रिजल्ट डॉट शो। ओके, नाउ लेट मी रन दिस। सी, तो ये आ गया। अब इसमें हमको काउंट मिल गया, हम एग्जैक्टली यही देख रहे थे कि हमको ईच डे में हमने पहले 1 2 3 को कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब हमने उसको ईच डे के हिसाब से दिखा दिए कि कितने पर्सन और किस दिन ट्रैवल किए थे। ओके, बेसिकली मंडे कितने थे, संडे कितने थे, तो इससे मिल जाएगा कि मोस्ट बिजी या कौन कौन से डे बिजी थे। बट अभी प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर हमको लेट से जो काउंट है वो हमें कुछ इस फॉर्मेट में दिखाना है, संडे मंडे। ओके, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि हम सबसे ज़्यादा वाला ऊपर दिखाएं, या फिर हो सकता है हमको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के हिसाब से दिखाना हो। तो अगर हमको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के हिसाब से दिखाना होगा तो डे ऑफ वीक तो इसमें आ गए हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो हम इसको ऑर्डरिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ये आप हो सकता है अपने किसी बिजनेस में यूज कर पाओ, आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आए कि जहां आपको एक कॉलम के बीच पे दिखाना हो, दूसरे कॉलम के बेसिस पे शॉर्ट करना हो, तो उसको कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट करूंगा तो इट विल नॉट वर्क। तो लेट मी शो यू, अगर मैं इसको करता हूँ तो क्या होगा। लेट से मैं करता हूँ ऑर्डर बाई। ओके, ऑर्डर बाई अगर मैं करता हूँ लेट से कॉल, एंड कॉल में अगर मैं सिंपली लेट से ये डालता हूँ डे ऑफ वीक। ओके, एंड देन डे ऑफ वीक में डालता हूँ, एंड लेट्स से मैं करता हूँ यहाँ पे डॉट असेंडिंग या डिसेंडिंग, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी रन दिस। सी, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, शॉर्ट हुआ लेकिन यू नो हमारे मंडे संडे से नहीं होगा, मंडे ट्यूसडे से नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अब मुझे यहाँ पे जो शॉर्ट है वो तो डे डब्ल्यू पे करना है क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है। ओके, एंड शो ये करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे,
हम ये देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो ग्रुपिंग होगी वो मुझे 2 कॉलम पे करना होगा सिंपली। तो जो मैंने कॉलम डे ऑफ वीक तो लिखा हुआ है, मैं यहीं पे कॉमा लगा के लिख दूंगा कॉलम डे डब्ल्यू, डे वाई सॉरी, डे डब्ल्यू ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डे डब्ल्यू, जस्ट मैंने ये ऐड किया कॉलम डे डब्ल्यू, ओके। देन एंड उसके बाद डॉट काउंट ऑर्डर बाई। अब मैं यहाँ पे सिंपली डे डब्ल्यू कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ, पहले लेट मी रन दिस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसमें शॉर्टिंग हो गई, सी हो गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, बट मुझे ये नहीं चाहिए 1 2 3 4 5, मुझे केवल डे ऑफ वीक एंड काउंट ही चाहिए। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिजल्ट डॉट सिलेक्ट, ओके। सिलेक्ट में मैं केवल ये दोनों कॉलम सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट डे ऑफ वीक एंड देन मेरा काउंट, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे डॉट शो लिख सकता हूँ, सी। सो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो एज ए पार्ट ऑफ दिस वीडियो हमने इनिशियली डिस्कस किया था वो कवर करने की कोशिश करी, एंड ये आपके लिए इंटरव्यू में भी हेल्पफुल होगा। आप केस बैन बता सकते हो, ओके। आपने मल्टीपल चीज़ें इसमें सीखी कि हम काउंट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर बाई कैसे निकालते हैं, केस बैन कैसे निकालते हैं, तो ये सब इंटरव्यू में काम आ जाएगी। एंड इस तरह के सिनेरियो यहाँ पे आपको एक कॉलम के बेसिस पे शो करना है, दूसरे कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है। तो ये चीज़ भी आपने समझने की कोशिश करी। तो ये आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।